अच्छा, क्या कभी सोचा है कि किसी शहर की भी अपनी एक कहानी हो सकती है? मतलब एक पूरी की पूरी बायोग्राफी? सुनने में अजीब लगता है ना, पर कुछ शहर ना सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं होते, वो जीते जागते किरदार होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी में उतरने वाले हैं, जिसकी धड़कनें हजारों सालों से आज तक सुनाई देती हैं। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली या नई दिल्ली? हम में से ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे, अरे एक ही बात है। पर क्या सच में ऐसा है या इसमें कोई छोटा सा ट्विस्ट है? असल में नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, दिल्ली जो है वो तो भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब एक पूरा का पूरा प्रदेश। और इस बड़े से प्रदेश के अंदर एक छोटा सा इलाका है नई दिल्ली, जो असल में भारत की राजधानी है। तो बस हो गया कंफ्यूजन क्लियर। अब इस शहर की कहानी को समझने का ना एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। जरा ऐसे सोचिए कि दिल्ली एक लड़की है जिसे इतिहास में बड़े बड़े ताकतवर बादशाहों ने चाहा, उस पे अपना हक जताना चाहा, लेकिन वो हमेशा अपनी मर्जी की मालिक रही। ये कहानी उन बादशाहों की है जो आए और चले गए, लेकिन दिल्ली दिल्ली हमेशा यहीं रही, अपनी कहानी खुद लिखती रही। तो फिर चलिए इस कहानी के पन्ने शुरू से पलटते हैं। चलते हैं दिल्ली के बचपन में। और ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुराने इतिहास की। इसकी जड़ें तो महाभारत काल तक जाती हैं, जब इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, पांडवों की वो शानदार राजधानी। फिर सदियां बीतीं, राजा ढीलू आए, कहते हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। फिर 11वीं सदी में तोमर राजाओं ने यहाँ एक शहर बसाया और 1180 में इस पर जीत हासिल की पृथ्वीराज चौहान ने और नाम दिया किला राय पिथौरा। ये तो बस दिल्ली की कहानी के पहले कुछ पन्ने थे, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। अब मैदान में दिल्ली को चाहने वाले नए दावेदार थे, और ये पहले से कई ज्यादा ताकतवर थे। यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का दौर। इस दौर की शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और आते ही उसने उस इमारत की नींव रखी जो आज दिल्ली की पहचान है, कुतुब मीनार। उसके बाद आए खिलजी, जिन्होंने शहर की सुरक्षा के लिए एक पूरा किलाबंद शहर बसा दिया, नाम था सिरी। मतलब हर आने वाला सुल्तान दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, उसे अपने रंग में रंगना चाहता था। लेकिन इन सभी सुल्तानों की लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो इतिहास में अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा बादशाह जिसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने क्या किया? उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। हुक्म हुआ कि पूरे की पूरी राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में शिफ्ट होगी। शहर के हर एक इंसान को अपना घर बार छोड़कर एक लंबे मुश्किल सफर पर निकलना पड़ा। लेकिन ये आइडिया एक बहुत बड़ी भयानक तबाही साबित हुआ। रास्ते में बीमारी, लोगों का गुस्सा, पछतावा, और आखिर में बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर हुक्म हुआ, सब वापस दिल्ली चलो। तुगलक के इस पागलपन के बाद भी दिल्ली को चैन कहाँ मिला। एक के बाद एक शासक आते गए जाते गए। पहले फिरोज शाह तुगलक, फिर तैमूर का वो भयानक हमला जिसने दिल्ली को रौंद डाला। उसके बाद सैयद और लोधी वंश। मतलब ये एक ऐसा दौर था जब दिल्ली ने बहुत कुछ झेला, बहुत अस्थिरता देखी। इस सारी उथल पुथल के बाद अब दिल्ली की किस्मत पलटने वाली थी। एक नया और सुनहरा चैप्टर शुरू होने वाला था, क्योंकि अब हिंदुस्तान में मुगलों का आगमन हो चुका था और उनकी नज़र दिल्ली पर थी। इस दौर की शुरुआत की बाबर ने, फिर उसके बेटे हुमायूं ने यमुना के किनारे दीन पनाह नाम का शहर बसाया, जिसे बाद में शेरशाह सूरी ने तोड़कर अपना शहर बना लिया। लेकिन दिल्ली को उसका सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत रूप अगर किसी ने दिया तो वो था शाहजहां। साल 1639 में उसने शाहजहानाबाद की नींव रखी। जी हाँ, ये वही शाहजहानाबाद है जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। वो शानदार लाल किला, जामा मस्जिद और न जाने कितनी ऐसी इमारतें जो आज भी दिल्ली की शान हैं, वो सब उसी दौर की देन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुगलों ने दिल्ली को ऐसा संवारा जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। मुगलों का दौर ढला और दिल्ली के दरवाजे पर एक और नए साम्राज्य ने दस्तक दी। ये एक ऐसी ताकत थी जो समंदर पार से आई थी, ब्रिटिश साम्राज्य। और फिर आया साल 1911, जो दिल्ली के इतिहास में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
अंग्रेजों ने फैसला किया कि वो अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि पूरे भारत पर राज करना है तो दिल्ली पर कब्जा रखना ही होगा। एक बार फिर दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाया जा रहा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेजों के जाने का वक्त आया, 15 अगस्त 1947। उसी लाल किले की प्राचीर से आज़ाद भारत का तिरंगा लहराया गया। सदियों की गुलामी के बाद दिल्ली अब किसी सुल्तान या सम्राट की नहीं, बल्कि अपने लोगों की राजधानी बन चुकी थी। तो इस लंबी कहानी का मतलब क्या है? इतने उतार चढ़ाव, इतने साम्राज्य देखने के बाद भी दिल्ली का असली सार क्या है? सोचिए, हजारों साल अनगिनत राजा, सुल्तान, सम्राट, ये सब आए, सब ने दिल्ली को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली ने सबको देखा, सबको परखा और सबसे ऊपर उठकर अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। उसने अपनी आंखों के सामने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि इतने तूफानों से गुजरने के बाद भी दिल्ली का दिल आज भी ठीक वैसे ही धड़क रहा है। ये वो शहर है, वो किरदार है जिसे कोई भी कभी भी पूरी तरह से जीत नहीं सका। ये शहर हमेशा से बदलता आया है और हमेशा बदलता रहेगा। तो सवाल बस एक ही है, हजारों सालों के इस लंबे सफर के बाद दिल्ली की कहानी का अगला चैप्टर अब कौन लिखेगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें दे।